किसान आंदोलन 26वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच बातचीत नहीं बन पाई है और इसी बीच हरियाणा में एसवाईएल का मुद्दा भी गरमाने लगा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी ने खास बातचीत की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से। हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे। धनखड़ साहब, जिस प्रकार से किसान लगातार दिल्ली के चारों तरफ जमे हुए हैं, घेरेबंदी चल रही है, इसका क्या समाधान आपके जहन में है? सारी बातों का कैसे हल होगा इनका? देखिए, जितने भी मुद्दे उठाए थे उनका बिंदुवार केंद्र सरकार ने उत्तर दिया है। 8-8 घंटे तक बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हर बात को सुना है और लिखित में भी पहले किसानों के पास भेजा और उसके 2-3 दिन बाद फिर पब्लिक डोमेन में चिट्ठी भी भेजी। एक आशंका उत्पन्न की गई थी कि भाई नए सिस्टम से कहीं एमएसपी तो खत्म नहीं हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने, आपने भी तोमर साहब की चिट्ठी देखी, मैंने भी देखी, और जो किसानों को पहले भेजा गया था उसमें लिखा है भी एमएसपी पर हम लिखित आश्वासन देंगे। दूसरा मुद्दा ये था कि भाई मंडियां बंद हो जाएंगी क्योंकि बाहर मार्केट फीस 0 हो गई और अंदर मार्केट फीस अलग अलग राज्यों की अलग अलग है। हरियाणा में 4% है, पंजाब में 6% है। तो पंजाब को ज़्यादा भय लग रहा था कि हमारी मंडियों का क्या होगा। उसमें समाधान में जो लिख दिया गया है कि बाहर भी जो मंडी बनेगी या खरीद फरोख्त होगी उस पर कितना टैक्स लगाना, ये हम राज्य सरकार पर छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन एक तरह से राज्य सरकार पर ही आ गया है। तीसरी बड़ी बात ये थी कि भाई व्यापारी जो व्यापार करेगा, अगर वो कहीं व्यापार करके भग ना जाए, उसकी कैसे गारंटी ली जाएगी। तो उसके बारे में भी कह दिया कि अपने यहाँ खेती का व्यापार करने वाले लोगों का आपने पंजीकरण कैसे करना, वो सब आप राज्य सरकार ही देख लें। एक मुद्दा उठाया गया था कि अगर एसडीएम फैसला करेगा तो वो व्यापारी के प्रभाव में आ सकता है, सिविल कोर्ट क्यों नहीं। अब लिखित में दे दिया भी सिविल कोर्ट और एसडीएम दोनों अल्टरनेट हम दे देते हैं, जिसको जिधर जाना है चला जाए। एक शंका उठा रहे थे कि जमीनें ले लेंगे कॉन्ट्रैक्ट के भरोसे। मतलब ये ऐसी शंका है कि भाई दूध देने आया था भैंस ले लेगा। उत्पाद का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये फिर से स्पष्ट कर दिया गया है। एक और भी स्पष्टता की गई है कि मान लो आपने मेरे से पोली हाउस में सब्जियां उगवानी है, पोली हाउस ने मेरे पर लगवाया, तो उस पोली हाउस पे आप लोन भी नहीं ले सकते क्योंकि उसके बहाने से आप अपना स्ट्रक्चर खड़ा रखना या बैंक कोई मेरे पे प्रेशर करना पड़े, तो वो भी लिख दिया कि वो भी नहीं कर सकते। तो जितने भी सवाल उठाए गए थे, हर सवाल का उत्तर तो आ गया है और अब किसान जत्थेबंदियों की जिम्मेवारी है कि वो इन उत्तरों के साथ अब अपने आंदोलन को, अभी भी आगे भी कहा है केंद्र सरकार ने, तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं। अमित शाह जी का भी बयान आया है कि हम वार्ता कर रहे हैं। तो जो भी कोई और भी बात बची हुई है उस पर अपनी बात जो है वो कहीं भी उनको शंका लगती है उसका समाधान करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बातचीत के बाद किसान संगठनों की एक प्रकार से विजय हो गई है। जो मुद्दे वो लेके आए थे पूरे हो गए। आंदोलन करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, आंदोलन का समेटना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। धनखड़ साहब, जिस प्रकार से राजनीतिक दल हरियाणा के, जो कांग्रेस हो, इनेलो, सभी दलों का खुला समर्थन, आम आदमी पार्टी, सबका खुला समर्थन किसानों के साथ देखा जा रहा है, कहीं आपको इसमें ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं राजनीतिक जो हस्तक्षेप है उसकी वजह से ये डिले हो रहा है, जो बातचीत और ये चीज़ें सिरे नहीं चढ़ पा रही? देखिए, एक तो कितने कितने पलटू हैं वो आपने देखे हैं। पहले केजरीवाल जी उस कानून का समर्थन करते हैं, फिर उसके बिल की कॉपी फाड़ते हैं। पलटू राम नंबर 1। कांग्रेस पार्टी का आपने घोषणा पत्र देखा, कांग्रेस पार्टी के लोगों के भाषण देखे, कपिल सिब्बल के भाषण देखे, दीपेंद्र के भाषण देखे, अजय माकन के भाषण देखे, पलटू नंबर 2। तो ये सब लोग कितने ही खेती किसानी के क्षेत्र में काम करते वाले किसान संगठनों के नेताओं के भाषण आपने सुने होंगे कि हमको अपने भाव खुद तय करने दिए जाएं, हमारा भाव मंडी में उछाड़ उछाड़ के व्यापारी तय क्यों करे, हमको पूरे देश में अपना सामान बेचने दिया जाए जैसे फैक्ट्री वाला। उन्होंने भी इस किसान के कानून आने के बाद अपने सवर बदले, लोग उनके पुराने पुराने भाषण भी दिखा रहे हैं। इसलिए पहली बात तो ये है कि जो आपने शब्द कहा कि राजनीति इसके बीच में है, इवन आप वहाँ भी देखेंगे तो कितने लाल झंडे वाले हैं
और लाल झंडे का मतलब कौन सी पार्टी होता है, ये सारा जानता है। और ये लाल झंडे वाले 62 के समय कहाँ थे, कह रहे थे चाइना को आने दो। ये सब तरह की, यानी इस आंदोलन के बारे में एक आदमी ने सवाल किया कि आंदोलन कब समाप्त होगा, तो उसने कहा कि आंदोलन में से जब राजनीति निकल जाएगी, है ना, तो राजनीति निकलते ही समाप्त हो जाएगा। आंदोलन राजनीतिज्ञ नहीं है, आंदोलन तो किसान संगठनों का है, लेकिन राजनीति घुसी जरूर हुई है। उसको आप वहां देख सकते हो, आप वहां रोटियां सेकते देख सकते हो कांग्रेसियों को, आप वहां उनका समर्थन करते का सवाल आपने ही किया है कि सब कर रहे हैं, तो वो वहां घुसे हुए हैं। तो इसलिए जो एक एक मुद्देवार समाधान केंद्र सरकार ने कर दिया है, और उसके बाद जब मुद्दे पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद भी इससे बड़ी और ओपननेस क्या होगी केंद्र सरकार की कि आगे भी कोई बात करनी है तो वार्ता के लिए तैयार हैं। अब तो किसान जत्थेबंदियों की जिम्मेवारी है कि जो वो मुद्दे शंकाएं लेके गए थे उनको दूर किया है, और अब आंदोलन को जैसे करना महत्वपूर्ण है वैसे आंदोलन को समेटना भी महत्वपूर्ण है। उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। कोई नुक्ता बचा है तो बात के दरवाजे खुले। धनखड़ साहब, हरियाणा में पिछले दिनों कुछ कांग्रेसी विधायकों ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पर सीधा निशाना साधा, कहा कि वो अपने जो दायरे में रहकर काम नहीं कर रहे, वो राजनीतिक रूप से ज़्यादा सक्रिय हैं, जो मर्यादा होनी चाहिए स्पीकर की वो नहीं अपना रहे। देखिए, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन आप पुराने स्पीकर्स का भी व्यवहार देखेंगे तो अपने क्षेत्र की राजनीति में हर कोई कंट्रीब्यूट करता रहा है। अगर सारे दल मिलके ये तय करें कि जिनको स्पीकर बनाया है और उनको हम जो है अगली बार निर्विरोध वहाँ से बना के भेज देंगे, तो हो सकता है स्पीकर कोई भी पॉलिटिकल काम नहीं करे। लेकिन स्पीकर ने अगर अपने यहाँ से पॉलिटिक्स करनी है, फिर से अगला अपना चुनाव जीत के आना है, तो अपने क्षेत्र में पॉलिटिकल कामों में इन्वॉल्व भी होना पड़ता है। और यही जो है स्थिति अनेक, मैं यहाँ की नहीं कह रहा, सब स्थानों पर इस के कारण से उनको अपने क्षेत्र में लगना पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिक्स इस बात की मांग करती है कि वो मर्यादा, वो मांग करती है कि वो ना करें। लेकिन जब आपको वहाँ से चुनाव लड़कर विजयी होकर आना है तो उसका हिस्सेदार वो होना उनके लिए मजबूरी होती है। थैंक यू। तो ये ओम प्रकाश धनखड़ जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि किसानों के लगभग मुद्दे सभी निर्धारित हो चुके हैं, सब चीज़ों पर लगभग सहमति पहले से बनी हुई है और उन्हें कार्यान्वयन करने की तरफ सरकार भी बढ़ रही है। लेकिन इस मामले में किसान जत्थेबंदियों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि जो जत्थेबंदी हैं वो इस मामले में सकारात्मक पहल करेंगी। आंदोलन उनको चाहिए कि अब विड्रा करें, क्योंकि सरकार बार बार अपील कर रही है। जो उनके बिंदु और पॉइंट थे, हर बिंदु पर ओम प्रकाश धनखड़ ने विस्तार से MH1 से एक्सक्लूसिवली चर्चा की है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।